गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए एपीओ टेस्ट सीरीज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं एक मैथमेटिकल अंदाज में, एक मैजिकल अंदाज में, एक ट्रिकी मेथड में जो आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा। आइए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, देखिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ग्रामर। यहाँ पर आपको सही ग्रामेटिकल फंडामेंटल को यूज करना है। देखिए क्या कहता है, राम स्लो लेस्ट यू फॉल डाउन। अब यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है वो है आपका लेस्ट। जहां जहां भी लेस्ट आएगा वहां पर आपका मॉडल शुड आएगा। लेस्ट के साथ मॉडल शुड आता है, लेस्ट के साथ जो है शुड आएगा या शुड से पहले लेस्ट आएगा। ये जो आपका आंसर नंबर डी आएगा, डी इज द राइट आंसर। तो जहां जहां लेस्ट आएगा वहां शुड आएगा और जहां जहां शुड होगा वहां लेस्ट आएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका कंजक्शन प्लस मॉडल का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। तो लेस्ट के बाद आपको हमेशा शुड बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है। सो दैट, सो के बाद दैट आएगा, ये कहानी को याद रखना है। शी सक्सीड, ताकि वो सफल हो जाए। इस बात के लिए वो मेहनत तो करती है मगर संभावना है, और संभावना बहुत गहरी है। वर्क्स हार्ड करती है तो संभावना बहुत गहरी है, इसलिए मॉडल में आएगा। क्योंकि यदि वो मेहनत नहीं करती फिर भी वो पास होना चाहती तो माइट आता, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए आपका में आएगा कि वो सफल हो सकती है। नेक्स्ट पर आइए। पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लोज द विंडो, विंडो को बंद करो एक आदेशात्मक वाक्य है, एक प्रार्थना वाला वाक्य है। क्लोज द विंडो क्या कहता है आपको, क्लोज से पहले आपको जो है क्लोज को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे आखिर में भेजा, जगह खाली हो गई, लेट लगा दिया, तो आपका आंसर आएगा लेट द विंडो बी क्लोज। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका आंसर बी आएगा, एक आदेशात्मक वाक्य होने के कारण यहाँ पर जो है आपका बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। आई एम लिस्निंग टू यू, मैं तुमको सुन रहा हूं। क्या पैसिव बनानी है आपको, इज एम आर बी फोर यदि आपका क्वेश्चन है तो इज बिंग एम बिंग आर बिंग आपका आंसर आएगा। ये ऑप्शन चला गया, और यहाँ पर आर बी के साथ है ये ऑप्शन चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी चला गया। आर बिंग थर्ड फॉर्म दे रखा है मगर लिसन का टू नहीं है, तो लिसन क्या कहता है, मैं अपना टू अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो लिसन के साथ टू का आना जरूरी है। यही इस क्वेश्चन की कहानी है। लिसन टू आएगा, उसके बाद बाय बी का आना जरूरी है। फिर आपका वन वर्ड है, ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, विष का प्रभाव खत्म करने वाली दवाई। विषनाशक को क्या बोलते हैं, विषनाशक को बोलते हैं एंटीडोट। विष का प्रभाव खत्म करने वाली जो दवाई है वो आपका विषनाशक कहलाती है, एंटीडोट कहलाती है, विषनाशक एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज एन, एक आदमी जो बहुत कठोर जीवन जीता है मगर आध्यात्मिक रूप में, एक आदमी बहुत कठोर जीवन जीता है मगर आध्यात्मिक रूप में, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम एस्केटिक बोलेंगे, उस पर्सन को हम तपस्वी बोलेंगे। तपस्वी का मतलब है एक स्पिरिचुअल वे में कोई भी आदमी कठोर जीवन जीता है उसे एस्केटिक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर एस्केटिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, कोई एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, जैसे डॉक्टरों की हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सके, अपठनीय जिसको बोलते हैं। आंसर डी आएगा इलिजिबल, अपठनीय। अपठनीय का मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल को बोलते हैं, अपठनीय को बोलते हैं आपका इलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 8, इजीली डूब्ड और फूड, कोई ऐसा आदमी जिसको आप आसानी से बेवकूफ बना सको, कोई ऐसा आदमी जिसको आसानी से धोखा दे सको, मतलब भोला भाला, जैसे गलाइबल। सी इज द राइट आंसर। जैसे आपके साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, गलाइबल लोगों को ही चीट करते हैं, ड्यूप करते हैं, दैट इज गलाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, किसी भी पर्सन की मेमोरी को याद करना क्या कहलाएगा? याद रखने को, याद करने को, याद करना या रखना क्या कहलाएगा? कमेमोरेट। कमेमोरेट यानी किसी की याद में, कमेमोरेट यानी किसी के याद को बोलेंगे कमेमोरेट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु कैन यूज इज बोथ हैंड्स इजीली, कोई ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों को इजीली यूज कर सकता है, दोनों हाथों से साइन कर सकता है, वो आदमी कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। जो अपने दोनों हाथों को बराबर यूज करे, बराबर लिख सके, वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस ए पर्सन यू कैन यूज बोथ हैंड्स इजीली। आइए प्रपोजिशन बनेंगे अच्छी फ्रेजल स्वर में। यू कैन ए बैंक टू प्लेस, आपको एक बैंक में जबरदस्ती घुसना है लूटने के लिए। आपको एक बैंक में घुसना है जबरदस्ती। बार्ज इनटू, बार्ज इनटू का मतलब दादागिरी से घुसना, बार्ज इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसने को कहते हैं बार्ज इनटू। बी इज द राइट आंसर। 12th पर आइए, इफ यू विल एंटर ए टेम्पल। इफ यू, अब दो आपके क्वेश्चन है। पहला क्या कहता है कि इसमें जो आपकी वर्ब आएगी वो क्या होगी? एंटर के साथ जीरो प्रपोजिशन आता है, एंटर के साथ कभी इंटू नहीं आता है। ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म। एक ऑप्शन अभी बाकी है, इफ के साथ कभी विल नहीं आता है। यदि दूसरे वाक्य में विल है तो इफ के साथ कभी विल नहीं आता है, तो ऑप्शन सारे खत्म। आपका आंसर हो गया वांट और जीरो प्रपोजिशन इज द राइट आंसर। यदि तुम चाहोगे बोलोगे, फ्यूचर लिखोगे प्रेजेंट, यू विल एंटर ए टेम्पल, तुम एक मंदिर में घुस जाओगे, मंदिर में प्रवेश कर लोगे। आइए 13 क्वेश्चन, डिड यू वांट इन्फर्नो प्रॉम्प्टली, तुम्हें तुरंत आग को बुझाई थी क्या? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन खत्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ऑप्शन खत्म करता है। अब पुट आउट आएगा, आगे पुट ऑफ आएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, ऑप्शन खत्म। पुट आउट इज द राइट आंसर। यहां पर क्या आंसर आएगा? पुट आउट इज द राइट आंसर। और लास्ट, द बर्गलर्स माई हाउस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। आइए ऑप्शन खत्म करते हैं, खत्म, खत्म और खत्म। ले गया क्या? ब्रोक आउट। यदि लास्ट नाइट आ गया तो ब्रोक आउट आएगा। ब्रोक आउट का मतलब होगा आग बुझाना। ब्रोक आउट, आग बुझाना, आग बुझाने को कहते हैं ब्रोक आउट। ब्रोक आउट इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, कुछ अच्छी वॉकैब के साथ, कुछ अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो कमेंट है वो जरूर हमें सेंड करें, ताकि हम अपने आप को और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको प्रदान कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।